कर्पूरी चौक पर एक शांति कैंडल मार्च उस जो रेप हत्याकांड की जो विक्टिम थी उसके लिए जो है जो इंसाफ की मांग के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च का यहाँ पर आप देख सकते हैं कर रहे हैं दरभंगा के डॉक्टर जो छात्र है और अलग अलग जो डॉक्टर के ग्रुप है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी भीड़ है। डॉक्टर होने के नाते भी आपका बड़ा रोल है, क्या लगता है इसके पीछे समाज के किन वजहों से समाज अभी पीछे चल रहा है? जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ पहले एक गंदा काम होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, समाज कहाँ पे है जिसको आप कोई संदेश मैसेज देना चाह रहे हैं? इस मामले में तो हमारा समाज बहुत पीछे है, क्योंकि आए दिन ये केस हमारे लड़कियों के साथ ये होता जा रहा है और इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग को कड़ी से कड़ी सजा उन अपराधियों को देनी चाहिए और हर माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। अगर अपनी बेटी को बचाते हैं कि देर रात नहीं निकले, देर रात कहीं नहीं जाए, तो अपने बेटों को भी बताइए कि कैसे जो है किसी दूसरी लड़की की हिफाजत करते हैं। अगर वो दूसरे की हिफाजत करेंगे तो उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी वो भी सेफ होंगी, क्योंकि ये चीज हर इंसान को समझनी पड़ेगी। किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है, ये गलती किसी एक इंसान की नहीं है, वो पूरा सोसाइटी है। सारा कुछ सबको समझना चाहिए, अपराधियों का समर्थन करने वाली माओ को, क्योंकि अभी जो केस है उसमें भी अपराधी की माँ बोल रही है कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दे कि आपका बच्चा सच में ऐसा ना करे। कैंडल मार्च को लेकर के कर्पूरी चौक पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बेटियां सेफ नहीं है उनके लिए, कि हम लोग मतलब कि देश में आजाद होकर भी आजाद नहीं है। अब बेटियां आजाद नहीं घूम सकती, सड़कों पर नहीं घूम सकती। आज तो ये भी नहीं कह सकते कि निवस्त्र थी या वस्त्र उसने सही नहीं पहना था या वो रात को क्यों निकली थी, वो तो अपनी ड्यूटी पर थी। हम लोग ड्यूटी भी करते हैं, सेफली ड्यूटी करती, फिर ये क्यों हुआ? तो दरिंदगी कहीं ना कहीं लोगों में छुपा है, उन सबको मतलब उजागर करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है आप लोग जो ड्यूटी करते हैं दरभंगा में या मिथिलांचल में, तो आप अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, रात को तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है यहाँ। तो आज आप घटना घटी है तो आप सजग हुए हैं, सड़क पर आए हैं, इसका मतलब कि समाज कोई घटना घटने के बाद ही सजग होता है, पहले आप लोग क्यों नहीं होते? मतलब प्रशासन से मांग करते हैं। प्रशासन से बहुत बार मांग होती है लेकिन दबाया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जाता है। लेकिन जब आज आक्रोश में जनता आई है तो सबको दिख रहा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हसन परवेज हुआ। मैं सल्फिया पैरामेडिकल का एकेडमिक इंचार्ज भी हूँ और हम लोग अभी यूनानी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ और सल्फिया पैरामेडिकल के स्टूडेंट के साथ यहाँ पे एक पैदल मार्च निकाला है, कैंडल मार्च निकाला है। वो मार्च निकालने का मकसद मेरा ये है कि जिस तरह से मोदी जी ने एक नारा लगाया है, एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, तो बेटी बचती कहाँ है, पढ़ेगी कब? पहले बेटी को बचाने का वो उपाय करें मोदी जी, तभी बच्ची पढ़ेगी किसी की भी। और जिस तरह से अभी डॉक्टर सेफ नहीं है, जो डॉक्टर दूसरों को सेफ करती है, उसकी बीमारी को, इलाज को खत्म करती है, वो डॉक्टर सेफ नहीं है, तो आम आदमी, आम समाज कैसे सेफ है? हम आम समाज से भी मांग करते हैं वो भी रोड पे उतरे, क्योंकि अपनी बच्चियों के लिए पूरी तरह ताकत लगा दे और सरकार से लड़े कि सरकार इसका हम लोग को सुरक्षा दे। ठीक है, क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? उम्मीद तो है। जिस तरह से हम लोग ने जुलूस निकाला है, हमको लगता है कि मोदी जी ने भी अपना वाइड दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि उसको सजा होनी चाहिए। तो सजा ऐसे नहीं, नॉर्मल सजा नहीं, फांसी होनी चाहिए। हम लोग का मांगे फांसी होनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। होता है वो पावर डाउन हो जाता है। जहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की अभियान चलाई जा रही है, वहाँ पर बेटियां कितनी हद तक सुरक्षित महसूस कर रही है? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बच गई, बेटी तो पढ़ ली, बट बची नहीं। जब से ये सब कांड हुआ तो और सर हम लोग को डर लगता है। पहले सोचते थे कि बाहर जाके पढ़ना है, लेकिन अब ये सब कांड सुन के और मतलब ये होता है, समझ जाते कि अब हम लोग को मन नहीं करता है बाहर जाने का। जब अपने इंडिया में ये सब हो रहा है तो फिर आजादी के इतने बरस बाद ये कही जाती है कि अब हमारा इंडिपेंडेंट है। हाँ, पूरा हम जो डेमोक्रेसी जो है वह पूरा स्थापित हो चुकी है और हमारी बेटियां सुरक्षित है। तो क्या यह बात कहाँ तक सही है? अभी मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि देखो मर्द आजाद हो चुके हैं लेकिन औरत अभी भी मर्दों से आजाद नहीं हुई है। पता नहीं वो कब आजाद करेंगे, मुझे नहीं पता है। हम तो घर में अपने सेफ नहीं है, रास्ते में चलते तो सेफ नहीं है, हॉस्पिटलों में सेफ नहीं है, रास्तों में हर जगह हर दिन चलते हैं। हजार गंदी नजरों को बचा करके खुद को चलना पड़ता है।
कब तक हम लोग खुद को तो मतलब आप इस कैंडल मार्च के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे सेव करे, बस वो नारा लगाने से नहीं होगा। बेटी जब बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाने के साथ बचाना भी होता है, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए मुझे। मैम एक सवाल हिंदुस्तान में ये देखा जाता है बार बार कि अगर दिल्ली में कोई घटना होती है पूरा हिंदुस्तान कैंडल लेके आता है, कलकत्ता में होता है पूरा हिंदुस्तान कैंडल लेके। क्या आपको लगता है कि आप बिहार में, मिथिला में आप यहाँ पर सुरक्षित है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। इससे पहले मेरे बिहार में भी हो चुका है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, अनेक जगह कर रहे हैं। जब ये इस पे कारनामा करना चाहिए, सरकार नहीं कर रही। तो इसको लेकर के आप भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, आप एज ए बहन, हिंदुस्तान की आधी आबादी है और पिलर अच्छा से चलिए और अब पढ़ने में भी आप लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार से कुछ आप मांग करना चाह रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए? हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना, लेकिन सरकार को करनी चाहिए। सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है कि पॉलिटिशियन क्या है। अभी जैसे कोलकाता में हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं कि जस्टिस नहीं मांग रहे, वो ममता बनर्जी पे वो ये डाल रहे हैं कि मतलब ये करें वो करें। अभी तक कुछ भी हमारा काम है कि हम सब मिलकर के जस्टिस लें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन पे पार्ट डाल देते हैं कि ये स्टेट में होगा तो ये स्टेट वाला करेगा, वो स्टेट में होगा तो वो स्टेट वाला करेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि हमें सब मिलकर करना होगा। धन्यवाद। माँ को डर रहता है, बीवी है जिनकी उनको डर होता है कि कहीं कोई छेड़ न दे। ऐसा मेंटेलिटी क्यों बनता जा रहा है? धीरे धीरे रेपिस्टों का तादाद बढ़ता जा रहा है, जबकि रेपिस्ट कोई पैदा नहीं हो रहा। रेपिस्ट एक मेंटेलिटी, एक ऑर्डर है, वो बनता हुआ जा रहा है। ये निर्भया हत्याकांड के बाद कानून में तब्दीली, एक नया कानून बना। लोगों को उम्मीद थी कि अब इस तरह की जघन्य अपराध रुकेगा, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस कानून व्यवस्था जो है ग्राउंड लेवल पर फॉलो हो पाता है कि नहीं पाता। क्या कमी लगती है कि लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं? देखिए, ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो अगर बड़ी शहर की बात करें तो बड़ी शहर में आपको कोई न्यूज तुरंत वायरल हो जाता है। छोटी शहर की बात करें, गांव के तबके की बात करें तो गांव के तबके के बीच में आपको कोई चीज वायरल नहीं हो पाता, बातों को छिपा दिया जाता है। अगर गरीब तबके के लोग होते हैं उनकी बातों को दबा दिया जाता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है कि हमारा समाज किधर जा रहा है। तो सर, ये तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्दा हो जाता है। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या मतलब सिस्टम चाहिए? अब सरकार हो या समाज में क्या चेंजिंग आनी चाहिए? देखिए, सरकार से हमारी यही मांग है कि ऐसा कानून लाया जाए जिससे हर लड़की, हर बेटी बहुत सुरक्षित महसूस करे, कहीं भी जाने में उसको बेझिझक वो जा सके। घर का गार्जियन भी बेफिक्र होकर के अपनी बहू बेटियों को कहीं भी भेज सके। हमारी सरकार से यही मांग है कि ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिससे आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि हम जो काम करने जा रहे हैं नहायत ही गलत काम करने जा रहे हैं। तो सर, आज आप जब ये घटना घटी है, एक जघन्य घटना घटी है कोलकाता में, तो आज आप लोग सड़क पर है। जब ये मुद्दा पहले से था तो आपकी डॉक्टर फर्टिनिटी दरभंगा में क्यों नहीं इसकी डिमांड करे? जब घटना घटती है तो आप लोग सड़क पर आते हैं। देखिए, जो भी डॉक्टर्स का यूनियन है पहले से मांग करते आया है, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं होती है। जब तक कोई हादसा ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, तब तक सरकार भी नींद में सोई हुई है, नहीं जगती है। तो ये थे डॉक्टर परवेज साहब, जो कि सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर साहब, जो पढ़ने के लिए, कैरियर बनाने के लिए घर से बाहर निकलती है। आज़ादी के इस 78 साल के बाद भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा किस हद तक सही है और ग्राउंड लेवल पर लागू है, ये आप जनता के सामने है। आप खुद फैसला करें और समाज में एक तब्दीली लाने की जरूरत है। मैं देखा जा रहा है कि हर घटना के बाद हम सड़क पर घटना की पुनरावृत्ति हो जाती है, वो दोबारा घटना करते हैं। तो एक समाज में हमें एक समाज के रूप में चेंजिंग लाने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं उधर भी एक आएंगे सर, उधर भी एक DMCH की तरफ से एक जत्था आ रहा है कैंडल मार्च का, हमने दिखाया आपको। पूरी तरह से नाकामयाब है इस तरह की दुर्घटना को रोकने से, और हम डॉक्टर की डिमांड है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को फांसी सजा सुनाई।
कि सिर्फ यानी कोलकाता ये एक बेटी के लिए नहीं है, ये पूरे देश की बेटी के लिए है। ठीक है, इसमें आगे बढ़कर हम लोग आए और इसको अच्छे से यानी कि इम्प्लीमेंट करें। सरकार एक कानून, ऐसा कानून लाए जिससे ये देश की बेटियां रात में भी यानी कि अपने ड्यूटी पे जाए तो हमेशा वो सुरक्षित महसूस करें। कानून तो पहले भी बना था, कानून बन रहा है लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वो चीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाए और यानी कि वो जो भी दरिंदा इस तरह का काम करता है वो वाली नस्ल तक वो याद रखे, जो इस तरह गलत काम ना करे किसी के साथ। फांसी दो, बंद करो अत्याचार।